राधे राधे दोस्तों, संस्कृति व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज यानी कि 21 जून को निर्जला एकादशी व्रत है, तो मैं उसकी कथा पढ़ने जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को इस कथा का श्रवण पान कराया जाए। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस कथा का श्रवण करें। तो आप पहले ये देख ही चुके हैं कि हमारे कृष्णा जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बस केवल हमें कथा ही सुननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे पांडव या फिर भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में विशेष और सबसे कठिन भी है। हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता यह है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है, परंतु व्रत के नियमानुसार निर्जला एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा पूरे दिन जल का त्याग करना पड़ता है। इसे पांडव एकादशी या फिर भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। यह घटना महाभारत की है, जब पांडव अज्ञातवास के दौरान ब्राह्मणों के रूप में रह रहे थे। सभी पांडव नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे, परंतु भीमसेन से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। भीमसेन सही तरीके से व्रत पूरा नहीं कर पाते थे। इससे भीम के मन में बहुत ग्लानि होने लगी। उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए महर्षि वेदव्यास जी का स्मरण किया। अपनी समस्या व्यास जी के सामने रखी। व्यास जी ने भीम को पुराणों में वर्णित निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बताया और कहा कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सबसे कठिन है, परंतु इसके पूरे होने से सभी एकादशियों के व्रत का फल एक साथ मिल जाता है। भीमसेन ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा और अपनी ग्लानि से मुक्ति पाई। इस दिन से ही निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। भगवान विष्णु को समर्पित निर्जला एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखने से व्यक्ति न केवल वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त करता है, बल्कि विष्णु लोक को भी उसके लिए सारे द्वार खुल जाते हैं। उसके सभी पाप कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये निर्जला एकादशी व्रत की कहानी थी। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी और आपको भी इससे सहयोग प्राप्त हुआ होगा। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो का समापन करते हैं। जय हरि विष्णु। राधे राधे। धन्यवाद।